ऑडियंस ये है सेक्शन 2। क्वेश्चन है राइट एनी फोर यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के 4 यूजेस कहते। अब क्या क्या यूजेस है वो लिख लेंगे। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पहला है इट यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन। कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज होता। कॉटन को और लिनिन को ब्लीच करने के लिए यूज होता। कहां पे? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में। कपड़ों की इंडस्ट्री में यूज होने वाला है ये। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। कॉटन और लिनिन को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं अपन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। और एक है इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग वुड पल्प। ये वुड पल्प वो रॉ मटेरियल है जिससे पेपर बनता। कहां पे? पेपर इंडस्ट्री में। इसका मतलब है पेपर इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। वैसे तो यूजेस 3 बोला, 4 बोला, अपन उससे बढ़ के भी ले सकते। और कहां पे यूज होता? इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। कपड़ों को जो लॉन्ड्री रहते ना, धोबी धोबी बोलते ना, उसमें भी कपड़ों को वॉश करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए भी ब्लीच यूज करते। कुछ धब्बे है या कुछ स्टेन्स लगे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए भी ब्लीच पाउडर इस्तेमाल करते। और कहां पे यूज करते? केमिकल इंडस्ट्रीज में। केमिकल इंडस्ट्रीज में। और पानी को साफ करने के लिए। कौन सा पानी? ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। यहाँ पे देखो आप, मैं थोड़े पॉइंट्स बोल देता हूँ आपको, डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख ले सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। लॉन्ड्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शो द डिस्पर्शन। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर रेन ड्रॉप में डिस्पर्शन कैसा होता अगर पूछेंगे मेरे से, तो मान लो कि यहां से सूरज की रोशनी के रेस ऐसा ऐसा आ रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा आ रहे हैं, ये सन रेस है या सनलाइट समझिए। ठीक है, क्या ये? सनलाइट। जैसा ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर जैसा सनलाइट एंटर करेंगी, जैसा सनलाइट एंटर करेंगी, तो मान लो कि इसमें ये जो लाइंस है वो अगर वॉयलेट है, इस लाइट में से अगर वॉयलेट लाइट है वो स्ट्रेट जाएंगी और इसे टकराएंगी। मैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा स्केल यूज कर लेंगे। ठीक है ऑडियंस, इस तरीके से सपोज करिए कि रे यहां से आ रही। ठीक है, ये रे है आई और ऐसा आके टकराई, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर गया तो क्या होता?
रिफ्रैक्शन होता, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा सपोज कर लीजिए यहाँ पे बेंडिंग हो गई लाइट, थोड़ा सा बेंड होना जरूरी है यहाँ पे लाइट, रिफ्रैक्शन, थोड़ा रिफ्रैक्शन और थोड़ा एंगल पे बेंड हो गई, ठीक है। टकराने के बाद जो वॉयलेट है, जो लाइट वॉयलेट है, वॉयलेट बेंड होती द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा बेंड होने वाली कोई लाइट है बोले तो वो वॉयलेट है। तो वॉयलेट क्या हो रही, सबसे ज्यादा बेंड होती, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं ज्यादा बेंड कर रहा हूँ ऐसा, ये वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड हुई, ठीक है। अगर वही रेड की बात करेंगे, रेड लाइट, रेड लाइट जो है बहुत कम बेंड होती, कंपेयर करें तो वॉयलेट से रेड लाइट क्या है, बहुत कम बेंड होती। वॉयलेट बेंड्स द मोस्ट एंड द रेड बेंड्स द लीस्ट, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो मैं देखो डायग्राम से समझ लीजिए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रेड लाइट बहुत कम बेंड होती, ज्यादा कौन बेंड होते हैं बोले तो वॉयलेट ज्यादा बेंड होती, ठीक है ऑडियंस। तो ये क्या है, रेड, और ये वाला ये क्या है, वॉयलेट, ठीक है। अगर अपन एंगल देखेंगे, एंगल किसका एंगल, ये लाइट जो आई अभी अपने पास, जो लाइट आ रही वहां से इसको देखेंगे तो रहता है ये 42 डिग्रीज, ठीक है। अगर वही वॉयलेट से देखेंगे, ठीक है, ये वॉयलेट है, सॉरी यहाँ तक वॉयलेट है, तो ये एंगल रहता 40 डिग्रीज, ये एंगल रहता 40 डिग्रीज, बस यहाँ तक ही है, ठीक है ऑडियंस। मतलब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया मैं वो नहीं है, सुनिए, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा अपन को देखना है, कैसा देखना है अपने को, कि सबसे ज्यादा वॉलेट बेंड होती, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट कितना बेंड, देखो कितना कर्व है, वही रेड देखो आप बहुत कम बेंड हो रही। तो ये पहली चीज अपन समझ गए। अब थोड़े पॉइंट्स लिख लेंगे, डिस्पर्शन कैसा हो रहा उसके लिए थोड़े पॉइंट समझना जरूरी है अपने को। और ये एंगल याद रख लीजिए 42 डिग्रीज और 40 डिग्रीज, ठीक है ऑडियंस, ओके। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट एंटर्स द रेन ड्रॉप, ये जो भी यहाँ पे हुआ वही लिख रहे हैं अपन, एंटर्स द रेन ड्रॉप, मतलब पानी का, हाँ, बारिश के बूंद में एंटर करती है लाइट, और क्या होता है, एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब रिफ्रैक्ट होती, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होती। सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के टाइम पर जो व्हाइट लाइट है, मतलब जो सूरज से रोशनी आ रही व्हाइट लाइट, स्प्लिट्स इनटू, स्प्लिट्स मतलब बढ़ जाना, इनटू कितने कलर्स, 7 कलर्स, 7 कलरों में बढ़ जाती। कौन से कलर्स रहते हैं वो, VIBGYOR, वेबजॉर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बेंड होने वाली लाइट कौन सी है बोले तो वॉयलेट, और बहुत कम बेंड होने वाली लाइट कौन सी है बोले तो रेड, ये याद रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉयलेट बेंड्स द मोस्ट, ज्यादा वॉयलेट बेंड होती, एंड रेड बेंड्स द लीस्ट, रेड वाला बहुत कम बेंड होता कंपेयर करें तो वॉयलेट से। उसके बाद द लाइट देन अंडरगो, अंदर जाने के बाद अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, लाइट एक बार वाटर ड्रॉप के अंदर एंटर करने के बाद लाइट के अंदर क्या होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, इनसाइड द ड्रॉप, इनसाइड द रेन ड्रॉप, इनसाइड द रेन ड्रॉप। और
व्हेन लाइट कम्स आउट, जब रोशनी वाटर ड्रॉप से बाहर निकलती, पानी के बूंद से जब बाहर निकलती, तो क्या होता? कम्स आउट, इट इज रिफ्रैक्टेड। क्या होती? रिफ्रैक्ट अगेन, फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होती। इंक्रीजिंग कलर सेपरेशन होता, इंक्रीजिंग कलर सेपरेशन। और सबसे लास्ट पॉइंट है, ए ब्राइट रेनबो is a bright rainbow is seen at what angle? At 42 degrees. क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और ये याद करने के लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक्स दे रहा हूं। डिस्पर्शन के जितने भी आंसर्स है वो सारे के सारे याद करना है आपको। ये तो एग्जाम में पूछा 2025 मई के अंदर, मई के एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। डिस्पर्शन मतलब रोशनी, जो सूरज की रोशनी पानी के बूंद में एंटर होती, नथिंग बट हम रेनबो की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? रेनबो कैसा बनता बोले तो ऐसा बनता। सूरज की रोशनी आती, वाटर मॉलिक्यूल सॉरी वाटर ड्रॉप के अंदर एंटर करती, अंदर जाने के बाद लाइट क्या होती? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, अंदर लाइट कई बार टकराती। यहाँ पे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट होता, यहाँ पे भी बेंडिंग ऑफ लाइट है, यहाँ पे भी बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है ना? तो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता, रिफ्रैक्शन भी होता, और सेपरेशन ऑफ लाइट होता। उसके बाद आपको एक रेनबो दिखाई देता, और 42 डिग्रीज पे आपको रेड लाइट एंगल दिखता, आपको रेड लाइट, और 40 डिग्रीज के ऊपर आपको वॉलेट लाइट दिखती। ठीक है ना? रेड 42 डिग्री एंगल पे और 40 डिग्री पे वॉलेट दिखाई देता आपको। ठीक है ऑडियंस? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यस ऑडियंस, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? इमेज डिस्टेंस फाउंड ड्यू टू ए लेंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस की बात हो रही और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में दिया गया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। थोड़े सवाल पूछे गए, उनके जवाब देना कते। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहा यू, और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या लेते हैं अपन? वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते, इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते। ये सारे वैल्यूज किस में है? सेंटीमीटर्स में। 40, 30, 20, 10, और इमेज डिस्टेंस में 24, 30, 60, 30। पहला क्वेश्चन क्या है देखो आप, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की बात हो रही, यहाँ पे लेंस फोकल लेंथ क्या है मालूम करो बोल के पूछ रहा। कैसा मालूम करना फोकल लेंथ? जिसका आंसर है, फोकल लेंथ को कैसे मालूम करते हैं अपन? 2f लेना। 2f इज इक्वल टू, मैं क्या क्या ले रहा हूं मैं? 2f इज इक्वल टू 30 ले रहा हूं। कई को 30 ले रहा हूं क्योंकि टेबल में देखो आप, टेबल में अगर देखेंगे अपन तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रही? डिक्रीज हो रही, इमेज डिस्टेंस इंक्रीज हो रही। और एक जगह है जहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो इस हिसाब से मैं जो फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोले तो मैं 2f इज इक्वल टू 30 ले लिया यहाँ पे। इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, f इज इक्वल टू इसको 30/2 लिखूं, 2 1 जा 2, 15 जा 30। तो मेरे को फोकल लेंथ निकल के आ गई, कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ऑडियंस, फोकल लेंथ निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट। अब यहाँ पे कौन सा लेंस है बोल के पूछ रहा, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा कि कौन सा लेंस है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में होता, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाएंगे इमेज डिस्टेंस कम होती, सॉरी
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करेंगे, इमेज डिस्टेंस ज्यादा होती। तो इसका आंसर क्या है? इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू, सॉरी, erected image is formed। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है अपने को। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, लेंस की बात हो रही, सवाल ये पूछा गया किस वैल्यू पे जो हमारी इमेज है वो एरेक्ट आ सकती है बोल रहा। अब कब आती है अपने पास? एरेक्ट मतलब सीधी इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, या एरेक्ट मतलब स्ट्रेट सही इमेज। जैसे कि पेन है, अब ये स्ट्रेट है, सही है, इसका ये हेड है, ये इसका ये टॉप है, इसका बॉटम है, इसको क्या बोलते हैं? एरेक्ट इमेज बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसा उल्टा कर दिया तो ये क्या है? इन्वर्टेड। क्या है ये? इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। अब यहां पे पूछ रहा कि एरेक्ट बोला, सीधी इमेज कब आती पूछ रहा है। तो और यू की वैल्यू कितनी रहे तो आती, सवाल यह है कि यू की वैल्यू कितनी होना तब वैल्यू मतलब इमेज सीधी आती। अब यहां पे थोड़े मैं केसेस बोल देता हूं आपको। केस वन, अगर हमारे पास इस तरीके से ये है कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे 2f, यहां पे f, यहां पे f2 और यहां पे 2f2। ठीक है ऑडियंस, एरेक्ट इमेज आना बोले तो एग्जैक्टली हमारा जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली कहां पे रहना? एरेक्ट इमेज आना बोले तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रहना? हमारा ऑब्जेक्ट रहना F1 और O के बीच में, ऑप्टिक सेंटर के बीच में, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट होना यहां पे। क्योंकि एक रे गई, टकराई और पास हो गई फोकस से। ठीक है, पास हो गई, शेट, ये गई, टकराई और पास हो रही फोकस से, पहली रे ये ऑब्जेक्ट के हेड से गई, टकराई और F2 से पास हो गई। और एक रे है जो डायरेक्टली ऑप्टिक सेंटर से जाती, ऑप्टिक सेंटर से गई। ठीक है ना, अब ये दोनों कहीं भी जाके नहीं मिलते। ज्योमेट्रिकली अगर अपन इसको एक्सटेंड करेंगे, अपन ज्योमेट्रिकली अगर इसको अपन एक्सटेंड करेंगे ऐसा, ये आगे जाके इमेज बनती है इसकी, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां बनती। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही? अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब चले गया लेंस के, कॉन्वेक्स के लेंस के सबसे आगे, F1 के भी आगे, F1 और लेंस के बीच में अगर रह गया तो क्या होता? जो इमेज है, ये इमेज है, ये क्या है? इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट करीब गया, इमेज कहां पे आई? ऑब्जेक्ट के पीछे आ गई। और इमेज कैसी आई? बड़ी इमेज आती, एरेक्ट इमेज आती। इसका मतलब है हमारे जो टेबल है उस टेबल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? अगर u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो हम बोल सकते जो इमेज है वो एरेक्ट इमेज रहती, एरेक्टेड इमेज रहती। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको समझना है। उसके बाद डिफरेंट केसेस है, कॉन्वेक्स के केसेस देख लेंगे तो इजी हो जाता आप लोगों के से। ठीक है, ओके, फोर्थ बिट भी है इसमें। फोर्थ बिट में क्वेश्चन क्या पूछा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू डिमिनिश, डिमिनिश मतलब धुंधली, धुंधली इमेज इज फॉर्म्ड। किस वैल्यू पे अगर है, अगर किस वैल्यू, यू की वैल्यू क्या रहना तो इमेज जो बनती वो डिमिनिश बनती, धुंधली इमेज बनती।
तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा दूर रहा तो, अगर ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूर रहा तो, जैसे कि u की वैल्यू अगर 40 सेंटीमीटर है तो इमेज क्या बनती, डिमिनिश्ड बनती, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है ऑडियंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ आप लोगों को कि थोड़े रूल्स देख लेंगे पहले अपन। कॉन्वेक्स के जब बात कर रहे हैं अपन तो कॉन्वेक्स के 3 रूल्स हैं। कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन रूल्स हैं। पहला रूल है रूल 1, अगर इस तरीके से मेरी एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मेरे पास लेंस यहाँ पे है, इसको मैं 2f1 बोलूँ, ये f1 बोलूँ, और ये f2 है, ये 2f2 है। सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 से 2f1 के बाद है, मतलब 2f1 से पहले है ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो जब इससे एक रे निकलेंगी टकराने के बाद लेंस से, क्या होती वो ऑप्टिक सेंटर से हो गया ना। ठीक है, ये रूल है। और दूसरी जो रे रहती वो कहां से जाना, पहली रे कहां से गई, पैरेलल गई, टकराने के बाद f2 से निकल गई, और एक रे है टॉप से निकल रही, और वो रे एग्जैक्टली लेंस के ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं इसको, ऑप्टिक सेंटर बोलते। अगर ये है तो इसके टॉप से निकलती है ऐसा। और इमेज कहां बन रही देखो आप, f2 और 2f2 के बीच में बनती। ठीक है ऑडियंस, ये केस या रूल 1 था। अब रूल 2 देखेंगे। रूल 2 देखे तो आपको मालूम होता कि रूल 1 और रूल 2 में डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं बोलूं ये मेरा लेंस है, ये 2f1, ये f1, ये f2 और ये 2f2। दूसरा रूल बोलता कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो रूल 2 में अगर पहली रे की बात कर रहे हैं तो कैसा भी एग्जैक्टली ऑप्टिक सेंटर से अगर कोई अगर रे जा रही तो वो स्ट्रेट चले जाती, स्ट्रेट। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर से जा रही तो रे कैसे जाती, स्ट्रेट चले जाती। ऑप्टिक सेंटर से अगर जा रही रे तो कहीं भी बेंड नहीं होती, सीधा चले जाती। ठीक है ऑडियंस। अब और एक है रूल 3, वो भी देख लेंगे। रूल 1 बोले, रूल 2 बोले, फिर रूल 3 भी रहना ना। रूल 3 बोल रहा, देखो आप रूल 3 क्या बोल रहा, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा लेंस, और ये 2f1, ये f1, ये f2, ये 2f2। ऑडियंस, अगर मान लो कि रे अगर ऑप्टिक सॉरी फोकस से होते हुए आ रही, ऑब्जेक्ट यहां पर है और रे कैसा आ रही, ऑप्टिक सेंटर सॉरी फोकस से होते हुए आ रही। ठीक है, फोकस से होते हुए आ रही, तो फोकस से होते हुए क्या करती वो, स्ट्रेट जाती, फोकस से होते हुए स्ट्रेट जाती। मैं जरा लेंस को बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, मैं लेंस को बड़ा कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेंस बड़ा कर दिया। जैसा वो लेंस से टकराती क्या होता, रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल हो जाती, रे क्या होती, पैरेलल हो जाती। आपको ये 3 रूल्स याद रहना देखो कॉन्वेक्स लेंस के। एक, अगर ऑब्जेक्ट पहली रे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अगर सर के ऊपर से रे जा रही पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल है, लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से होके जाती। ठीक है, इसका अपोजिट है ये, अगर ऑप्टिक सेंटर की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो सेंटर से होके जाती, लेंस के सेंटर से होके जाती रे। और अगर अपन रूल 3 की बात कर रहे हैं तो अगर फोकस से होते हुए अगर रे एंटर करी तो लेंस से टकराने के बाद वो क्या होती, पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है ऑडियंस, ठीक है यहाँ पे। और भी तो मैं जो रूल समझाया मैं आपको 3 रूल्स, ये आपको बहुत जरूरी है,
इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो उनको समझने और करने में इजी हो जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, थोड़े और रूल्स बता दूं मैं आपको, या आपको मैं केसेस बता दूं? तो ऑडियंस, ये मैं थोड़े केसेस बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आप आसानी से ऐसे वाले प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जब भी कॉन्वेक्स वाले आएंगे तो आसानी से कर सकते हैं अपन। तो ये मैं केसेस दिखा रहा हूँ, देखो आप कितने केसेस हैं यहाँ पे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 भी है, वो भी दिखा देता हूँ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में सेम सेम डिस्टेंस है ना। मान लो अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, 2F1 के पास है, मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 के पास है। पहली रे उसके टॉप से होते हुए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद वो कहां से मुड़ जाना, फोकस से मुड़ जाना, फोकस से मुड़ गई, ठीक है, डन। और एक है रे 2 जो सीधा ऑप्टिक सेंटर से होके जाती, ठीक है। तो ऑप्टिक सेंटर मेरा ये है, तो ऑप्टिक सेंटर से रे 2 जाने वाली है। जरा गौर करिए कैसे जा रही है वो। इमेज कहाँ पे बनी, एग्जैक्टली यहाँ पे बनी इमेज। इमेज छोटी बनी, बड़ी बनी, छोटी इमेज बनी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इमेज बनी वो क्या है, रियल इमेज है। उसके बाद इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड है। और इमेज कैसी दिखती है आपको, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, धुंधली इमेज आती, ठीक है ऑडियंस। ये था केस 1। केस 1 में ऐसा होता। केस 2 में क्या होता बोले तो वो देखेंगे। मान लो ये मेरा 2F1 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है, ठीक है। केस को जरा ऑब्जर्व करो आप, क्या क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, अब ऑब्जेक्ट 2F1 के पास है ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। पहली रे आ रही, टकरा रही, ठीक है, पहली रे आ रही, टकराई, लेंस से टकराई, टकराने के बाद किससे होके जाना, अब फोकस से होके जाना, मतलब F1 F2 से होके जाना, क्लियर। देखो आप F2 से होके जा रही है, अब ये F2 से होके गई, डन। और एक है रे 2 जो ऑप्टिक सेंटर से होके अगर जा रही तो क्या होता, देखो जरा और करो, ऑप्टिक सेंटर और उसका टॉप देखो आप, एग्जैक्टली 2F1 के पास है। तो इमेज कैसा बनी, देखो ऑप्टिक सेंटर से होके गई, और इमेज कहां पे बनी, एग्जैक्टली 2F1 पे है, तो इमेज कहां बन रही, 2F2 के पास बन रही। अब इमेज कैसा बनी, देखो आप, रियल बनी, ठीक है। इमेज इन्वर्टेड भी है और सेम साइज की रहती इमेज, और सेम प्लेस पे आती, सेम प्लेस, सेम प्लेस पे आती, ठीक है ऑडियंस। मेरी जो कोशिश है आप लोगों को समझाने की कि केस 1 आप समझ गए, ऑब्जेक्ट 2F1 से पहले था और इमेज कहां बनी उसकी, 2F2 से पहले। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, आई लगा, आई मतलब इमेज। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट रखा, अब इमेज कहां पे बनी, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज कहां बन रही, 2F2 पे बन रही। ये केस 2 था। अगर केस 3 की बात करेंगे तो ये 2F1 है, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। अब यहाँ पे गौर करना, ये मेरा ऑप्टिक सेंटर है, ठीक है, ओके। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट जरा और आगे आ गया भाई, ऑब्जेक्ट और जरा आगे आ गया, क्या हो रहा, अब देखो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिक सेंटर तक गया, और उसके बाद ये लाइन क्या होती, ये सीधा फोकस से होके निकल जाती, डन, ओके, यहां तक समझ में आ गया। और एक रे है ना जो ऑप्टिक सेंटर वाली रे रहती, तो ऑप्टिक सेंटर से होके जाना ना, देखो आप ऑप्टिक सेंटर से होके जाना है ना, तो कहां पे आती, देखो जरा, केस 3 है ये। तो केस 3 में इमेज कहां पे बनने वाली है, देखो जरा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, ऑडियंस, तो इमेज कहां पे बनी, F2 के बाद बनी, ऑप्टिक सेंटर से होके गई, और इमेज कहां पे बनी, यहां पे एग्जैक्टली 2F2 के पास आई इमेज। यहां पे इमेज बनी 2F2 के बाद, मान लो ये 2F2 यहां पे है हमारा, तो उसके बाद बन रही इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। केस 3 था ये। केस 4 है, केस 4 के बाद केस 5 समझ आते हैं आप। केस 4 में क्या हो रहा, देखो आप, ये 2F1 है, ये F1 है, और ये F2 है, और ये 2F2 है, ठीक है ऑडियंस।
अब मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे कितने करीब आ गया ना, लेंस के और F1 के बीच में है। ये अगर ऑप्टिक सेंटर है और ऑप्टिक सेंटर और F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या होता देखेंगे। जैसे कि पहले भी अपन दो ही रूल्स लिए, दो ही रेस लिए अपन, एक रे टकराई ऑप्टिक सेंटर से होने के बाद सीधा वो फोकस से होके चले आना। फोकस यहाँ है हमारा, तो फोकस से होके जाना वो, ठीक है, फोकस से होके चलेगी। और एक है जो ऑप्टिक सेंटर से होके जाना। ऑप्टिक सेंटर से होके जाना बोले तो ये दोनों रेस कहीं मिलने वाले तो है नहीं, यहाँ आगे तो नहीं बनने वाली इमेज। देखो आप, इमेज आगे बनने वाली नहीं है, ठीक है ना, इमेज आगे जाके बनने वाली नहीं है, ठीक है ऑडियंस। ये है जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल है एक्चुअली देखेगा तो। एक्चुअली मैं इसको सही ड्रॉ करना था, ये दोनों क्या है, ऑप्टिक सेंटर से हो रही ना, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। केस 4 क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अब, अच्छा इस ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ऑब्जेक्ट अपना करीब आ गया ना, और करीब आ गया ना, मतलब F1 के बाद F1 और लेंस के बीच में है, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ऐसे होता, और ये क्या होता बोलते हो, ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड होता यहाँ पे ये दोनों। और इमेज कहाँ बन रही देखो जरा आप, इमेज कहाँ पे बन रही देखो जरा, इमेज बन रही यहाँ पे, इमेज बन रही 2F2 के पास इमेज बन रही। कैसी बनी इमेज वो सब लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, मैं क्या बोला, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा लेंस है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, मतलब F1 और लेंस के बहुत करीब आ गया ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है वो आगे नहीं बन सकती। तो इमेज कहाँ पे बन रही, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही। इमेज कैसी बन रही, सीधी इमेज बन रही। तो अब उसके बारे में लिखेंगे, इमेज क्या है, वर्चुअल है। उसके बाद इमेज कैसी है, एरेक्ट है। उसके बाद मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड भी है, ठीक है ऑडियंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ऑडियंस।